और कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आजादी की ख्वाहिश पूरे देश की थी। किसी को पता नहीं था कि आजादी से पहले देश का विभाजन भी होगा। लोगों के खून से विभाजन का इतिहास लिखा गया, ये बात उन्होंने कही। कुर्बानी पर विभाजन की नींव टिके होने की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था, ये बात सीएम ने कही। देश के लिए कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। विस्थापन की कहानियों से मेरे जीवन में बदलाव आया। और क्या कुछ अपनी यादों को साझा किया सीएम मनोहर लाल ने, सुनिए आप। भाइयों बहनों, घटनाएं बहुत हैं, सुनी सुनाई हैं, लेकिन आज वक्त इस बात का नहीं है। आज वक्त इस बात को याद करने का है कि इस देश में पिछले 70 सालों से 67 सालों में बहुत से प्रधानमंत्री आए। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी तो अब 8 साल से हैं। क्या उन 67 सालों में किसी ने इस समाज की कुर्बानियों का याद किया? किसी ने नहीं किया। ये पीड़ा श्रीमान नरेंद्र मोदी आज के अपने प्रधानमंत्री, उनके मन में उठी कि जिनके परिवार उजड़ गए, जिन्होंने अपनों को खो दिया, अपनों को कत्ल भी किया, ऐसे समाज को याद करने के लिए हमको ये जो 14 अगस्त का दिन है, इसको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना चाहिए। ये पिछली बार लाल किला 15 अगस्त से 2021 में उन्होंने घोषणा की। भाइयों बहनों, संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर अधिक बातचीत के लिए। रवि, एक यादगार दिन के रूप में सीएम मनोहर लाल बात कर रहे थे जब भारत के बंटवारे की भावुकता और वो भाव उनके चेहरे पर देखने को मिले, जैसे कि सब कुछ उसी दौर में वापस जाने की कोशिश हो। बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज कुरुक्षेत्र में मनाया गया, तो कहीं ना कहीं पुरानी यादों को ताजा किया गया। पुरानी यादों को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो है उन्होंने बताया कि उनके जो पूर्वज थे वो क्या बताते थे, कैसे बताते थे, कैसे पूरा जो बंटवारा हुआ, क्या क्या चीजें उन्होंने गंवानी पड़ी, क्या क्या चीजें खोई, तमाम चीजें उन्होंने विस्तार से बताया और कहीं ना कहीं वो भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कल हमारी आजादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और यह गौरव का दिन है। आज हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आजादी के लिए हमारे शहीदों ने बलिदान दिया, लेकिन आजादी के साथ साथ हमारे देश का विभाजन भी हो गया। हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटाना सही समझा, लेकिन धर्म बदलना बिल्कुल जो है वो सही नहीं समझा, गलत समझा और उसके बदले उन्होंने गर्दन कटवा दी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को उस वक्त की कहानियां सुनाएं। उस वक्त करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों का विस्थापन हुआ था और कहीं ना कहीं ये पूरा जो देश है वो बंटवारे के जो खाई में है वो जा चुका था। हमारे पूर्वजों ने कहा कि जान से ज्यादा संस्कृति और देश से प्यार है, तो कहीं ना कहीं गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन किसी प्रकार से देश की आन बान और शान में कमी नहीं आने देंगे। वहां से लोग उन्होंने इसके साथ साथ जो तकलीफें जो यहाँ आई वो भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जब वहां से आए तो रोटी के लाले थे, सर पर छत नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी हाथ नहीं फैलाया। मेहनत कर हमारे समाज के लोगों ने अपने पांव पर खड़े हुए, कभी आरक्षण नहीं मांगा, अपने पुरुषार्थ और पुरुषार्थी बने, जो है वो शरणार्थी नहीं बने। आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समाज के लिए ये सोची है। कहीं ना कहीं अपने समाज की वो बातें करते हुए नजर आ रहे थे। पिछले साल लाल किले से उन्होंने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय विस्थापन के 100 साल के सबसे बड़ी त्रासदी जो है वो माना था। उन्होंने उसके साथ साथ ये भी कहा, हमने अपनी कड़ी मेहनत से बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया है। उपजाऊ भूमि पर मेहनत करने वालों की वो भावुक भी हो गए अपनी कुछ यादों को साझा करते हुए। रवि, वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। वो बच्चों के समय, दशक पहले की बात है, ये सुनने में आता था कि 14 अगस्त पाकिस्तान आजाद हुआ, 15 अगस्त भारत आजाद हुआ, 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका के दिवस के रूप में एक लेकर आए और देश के बंटवारे का दर्द हर देशवासी को पता लगे, इस तरह का कंसेप्ट लेकर आए आप लोग। जो भी कौम, जो भी राष्ट्र अपना इतिहास भूल जाता है, वो उसी इतिहास को दोहराने का अभिक्षिप्त रहता है।
हम याद करें, आज जब 75 वर्ष हम अपने देश के आजादी के मना रहे हैं, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसके साथ ही याद करें कि 75 वर्ष उस समय के भी हो गए जब इस देश का बहुत दुखद, बहुत पीड़ादायक विभाजन हुआ था। इस देश के तब का नेतृत्व किस प्रकार के लोगों के हाथ में था, उस समय किस प्रकार के लोगों की अदूरदर्शिता थी कि इस देश का विभाजन हुआ और उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। क्या सत्ता प्राप्त करने की लालसा थी? इन सब सवालों का जवाब जरूर मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा था कि विभाजन, देश का विभाजन हमारी लाश पर होगा, लेकिन कांग्रेसी जीते रहे, सत्ता में फले और फूले और बड़े बड़े उन्होंने बंगले, गाड़ियां बनाई, बड़े बड़े नाम बनाए, लेकिन इस देश के टुकड़े हो गए। भारत कोई भूभाग नहीं है, भारत कोई बहुत सारे लोगों का रहने वाला यूनियन ऑफ स्टेट्स जिस प्रकार राहुल गांधी जी कहते हैं, इस प्रकार का नहीं है। भारत एक भाव, एक भावना, एक आत्मा है। उस आत्मा के साथ किस प्रकार का कुठाराघात हुआ, उस समय जब मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर किस प्रकार कांग्रेस निरंतर गलत तरीके से बढ़ती जा रही थी और कांग्रेस के खुद के भीतर के नेता जो हैं कांग्रेस के नेतृत्व को चेता रहे थे। चाहे उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, जो कहते थे कि कांग्रेस राष्ट्रवादी मुसलमानों का तो उपेक्षा करती है और अलगाववादियों का तुष्टीकरण करती है। चाहे महात्मा गांधी जी का ही ये कहना हो कि 1919 के खिलाफत आंदोलन का उन्होंने साथ इसलिए दिया ताकि मुसलमानों का विश्वास जीत पाए। अब उसकी कीमत तो केवल अगले ही साल जो है 1921 में जो मालाबार जो दंगे हुए, जिसको मोपला दंगे कहा जाता है, उसमें बता दिया था कि कितना विश्वास जीत पाए। चाहे 1946 में डायरेक्ट एक्शन हो तो उन्होंने अपना इरादे बता दिए थे, जिनका विश्वास जीतना चाह रहे थे, जो गंगा जमुनी तहजीब बहाना चाह रहे थे, लेकिन इसके बाद भी तुष्टीकरण का काम चलता रहा और उसकी कीमत जो है इस देश में अपना भूभाग तो गवाया ही, उस समय 1.5 करोड़ के करीब जो है विस्थापित हुए थे, जो कल तक जिस भारत में थे उस भारत को छोड़कर इस भारत में आए। 1 लाख से ऊपर लोग जो है, माफी चाहूंगा, 10 लाख से अधिक जो है भारतीय जो है उनकी जान गई थी। 10,000 माताएं और बहनें जो है अपनी अस्मिता लुटाकर भारत पहुंची थी। उस दर्द को किस प्रकार भुलाया जा सकता है? जिस प्रकार इजराइल के अंदर एक होलोकॉस्ट हुआ था और उसके लिए इजराइल ने एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया है, धरती के नीचे म्यूजियम बनाया है, उसी प्रकार से भारतीयों को भी उन स्मृतियों को याद रखना पड़ेगा, उस पीड़ा को याद करना पड़ेगा जिसके कारण भारत के बंटवारा हुआ था, भारत के टुकड़े हुए थे, ताकि फिर कभी इस प्रकार की स्थिति न आए। हम संकल्पित हैं कि भारत को अखंड रूप में लेकर आएंगे। इसके लिए हो सकता है हमारा जन्म काल पूरा ना हो, इसके बाद हमारी पीढ़ियां इसके लिए प्रयासरत रहेंगी। वो भारत माता का भूभाग वापस भारत माता के साथ जुड़े, भारत के साथ जुड़े, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। विभाजन की विभीषिका। सीएम मनोहर लाल जी आज भावुक भी हो गए अपने उस दौर की कुछ बातों को याद करते हुए। देखिए, अपना घर, अपना परिवार, अपना स्थान, अपना संपत्ति, अपनी यादें, सब कुछ छोड़कर आना, अपनी धरोहरों को छोड़कर आना किस प्रकार से कितना पीड़ादायक होता है, ये हम जानते हैं, हम देखते हैं। तो स्वाभाविक है कि किस प्रकार से, जिस प्रकार देश के ऊपर अन्याय हुआ उस समय, एक कागज की लकीर पर रेड क्लिफ आकर लाइनें खींच गए और उसके बाद उस पर दस्तखत कांग्रेस के नेताओं ने कर दिए। किस प्रकार से इतनी आसानी से जो है देश का विभाजन हो गया, क्योंकि उस समय लोलुपता थी, केवल सत्ता की लोलुपता थी। वो तो कांग्रेसी तो 1929 तक तो डोमिनियन स्टेटस में भी राज स्वीकार करने को तैयार थे। उन्होंने कहा था 1919 का जो लाहौर अधिवेशन है उसमें स्पष्ट तौर पर लेटर लिखकर कहा था कि डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए, अधिकार अंग्रेजों का रहेगा, नीचे नीचे प्रशासन हम करेंगे। तो इस प्रकार की कांग्रेस की जो सत्ता लोलुपता थी, इस सत्ता लोलुपता ने इस देश का विभाजन किया है। आज अगर कोई कोई पार्टी, कोई एक विचार, कोई एक संगठन अगर इस विभाजन के लिए जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और इसलिए आज सारा देश खड़ा होकर कांग्रेस वालों से पूछना चाहता है कि क्या आप आज शर्मिंदगी महसूस करते हैं? वो जो अक्षम्य पाप आपने किया है भारत के ऊपर, भारतीयों के ऊपर जो अक्षम्य पाप किया है, क्या उसके लिए आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं? ये सवाल सारा देश पूछ रहा है कांग्रेसियों से। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारियां साझा करने के लिए।